नमस्ते। आज बात करते हैं इंग्लैंड और भारत के बीच ओवल में चल रहे 5वें टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच और निर्णायक भी। जी हाँ, इंग्लैंड 2-1 से आगे है, तो ये मैच तय करेगा कि ट्रॉफी किसके पास जाती है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो है पहले दिन के खेल का पूरा विश्लेषण, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दिन भर क्या खास हुआ और मैच किस तरफ जा रहा है। तो दिन की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने से और उन्होंने गेंदबाजी चुनी। हाँ, और दिन जब खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 206 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जी, करुण नायर 52 पर और वॉशिंगटन सुंदर 19 पर नॉट आउट है। तो शुरुआत तो इंग्लैंड के हक में रही है ना। ऑली पोप का फैसला। हाँ बिल्कुल, हरी पिच थी, बादल भी थे, तो पोप ने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए। और क्रिस वोक्स और जोश टंग ने जल्दी विकेट भी निकाल दिए। सही, वोक्स और खासकर टंग ने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की। जायसवाल सिर्फ 2 रन बना पाए और केएल राहुल भी 13 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर हो गया 38 पर 2। दबाव तो बन गया था शुरू में। हाँ बिल्कुल बन गया था, लेकिन फिर साई सुदर्शन जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने शुभमन गिल के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। जी, 63 रन जोड़े दोनों ने। वो साझेदारी थोड़ी जरूरी थी उस वक्त। अहम लग रही थी, पर फिर टंग ने सुदर्शन को चलता कर दिया। वो कैसी गेंद थी? अरे वो टंग की शानदार गेंद थी, एंगल से अंदर आई, तेज थी, और सुदर्शन जो 38 पर खेल रहे थे वो बीट हो गए। प्रतिभा तो दिखाई उन्होंने, पर खैर। हाँ, लेकिन वो उसके बाद इंग्लैंड ने फिर से क्या कहते हैं शिकंजा कस लिया। लंच के बाद वाला सेशन भारत के लिए भारी पड़ा। हाँ, दोपहर में तो लगा जैसे विकेट्स की लाइन लग गई। शुभमन गिल 28 पर गए, फिर रविंद्र जडेजा वो सिर्फ 9 रन बना पाए। टंग की वो इन स्विंगर तो कमाल थी। बिल्कुल शानदार गेंद थी वो, देर से अंदर आई और जडेजा के पास कोई जवाब नहीं था, बोल्ड हो गए। और फिर ध्रुव जुरेल भी ज्यादा देर नहीं टिके, 19 रन। गस एटकिंसन की गेंद पर आउट हुए। वो शॉट थोड़ा खराब था शायद। हाँ कह सकते हैं, या शायद वो लगातार जो दबाव बन रहा था गेंदबाजों का, उसका नतीजा था। स्कोर पहुंच गया 163 पर 6। उस वक्त तो लग रहा था कि भारत शायद 200 रन भी मुश्किल से बना पाएगा। सही कहा, भारत मुश्किल में लग रहा था, लेकिन फिर आए करुण नायर। जी, और उन्होंने जिम्मेदारी उठाई। इस सीरीज में पहली बार वो अच्छी लय में दिखे, अपना अर्धशतक भी पूरा किया। और इसी मैदान पर 2016 में 13 शतक लगाया था। वो यादें ताजा हुई होंगी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओवल का मैदान शायद उन्हें पसंद है। नायर 52 पर नॉट आउट हैं, 112 गेंदें खेली हैं। एक छोर उन्होंने मजबूती से संभाले रखा। हाँ, और साथ मिला वॉशिंगटन सुंदर का। पिछले मैच में शतक बनाया था, यहाँ भी अच्छे दिखे। बिल्कुल, सुंदर 19 पर नाबाद हैं और उन्होंने भी काफी संयम दिखाया। दोनों के बीच 43 रनों की ये जो साझेदारी हुई है ना दिन के आखिर में, ये भारत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सच में इस पार्टनरशिप ने भारत को थोड़ी राहत दी है। इंग्लैंड की तरफ से टंग और एटकिंसन ने 2-2 विकेट लिए। अच्छी गेंदबाजी की दोनों ने। हाँ, लेकिन इंग्लैंड के लिए एक चिंता की बात भी है। वोक्स की चोट। जी हाँ, दिन के आखिर में क्रिस वोक्स के कंधे में कुछ दिक्कत हुई। अगर वो कल गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं होते हैं तो ये इंग्लैंड के लिए एक झटका होगा, खासकर जब उन्हें ये नायर सुंदर की साझेदारी तोड़नी होगी। बिल्कुल। तो पहले दिन को देखें तो मैच अभी बराबरी पर ही लग रहा है। सुबह इंग्लैंड हावी था, लेकिन आखिरी सेशन में भारत ने वापसी की। तो कुल मिलाकर कहें तो पहला दिन काफी दिलचस्प रहा। इंग्लैंड की शुरुआत मजबूत, पर भारत ने नायर और सुंदर की वजह से वापसी की। स्कोर 206 पर 6। जी, अब अगर आगे की सोचें तो दूसरे दिन का खेल, खासकर पहला सेशन, बहुत ही अहम होने वाला है। भारत चाहेगा कि कम से कम 275 शायद 300 तक पहुंचे। हाँ, कम से कम। और इंग्लैंड की कोशिश होगी कि वोक्स फिट हों और वो जल्दी से बाकी विकेट्स निकालें। और मौसम का भी ध्यान रखना होगा। दोपहर के बाद बारिश की आशंका बताई जा रही है। हाँ, वो भी एक फैक्टर रहेगा, खेल पर असर डाल सकता है। और जाते जाते एक सवाल, करुण नायर जिन्हें टीम में जगह पक्की करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा है, ओवल में फिर से एक अहम पारी खेल रहे हैं। क्या लगता है, ये पारी सिर्फ इस मैच में भारत की उम्मीदों को जिंदा रखेगी या उनके अपने टेस्ट करियर को भी एक नई जान दे सकती है? ये देखना दिलचस्प होगा। क्षमता तो है उनमें, इसमें कोई शक